वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी को ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए जहां एक तरफ तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे, धर्म और अध्यात्म नगरी काशी में आज मातृशक्ति के लिए पीएम विजय होने के लिए जिले के सुदामापुर स्थित इसका आश्रम में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा चंडी पाठ किया गया। पीएम मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि तभी भारत राष्ट्र गुरु बन पाएगा। इसी लक्ष्य से उनके संसदीय क्षेत्र में लोग पूजन पाठ यज्ञ हवन कर रहे हैं। चंडी पाठ के पूजन में मुख्य जजमान के रूप में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मीना चौबे जी, इन्होंने पूजन पाठ में हिस्सा लिया और पूरी विधि विधान से मां आदिशक्ति काली का पूजन किया, ताकि पीएम मोदी के विजय में आने वाले सभी प्रकार के विभिन्न बाधाएं दूर हो, भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन सके। चंडी पाठ में मुख्य जजमान देश के लिए शशि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। प्रतिनिधि जजमान के रूप में भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री मीना चौबे उपस्थिति रही। पंडित हरेंद्र उपाध्याय मातृशक्ति के साथ आज मां काली का पूरे विधि विधान से पूजन किया गया। प्रतिनिधि जजमान के रूप में भाजपा मंत्री मीना चौबे मौजूद रही। हम सब ने यहां पर चंडी पाठ किया, ताकि आने वाले दिनों में पीएम मोदी बनारस से जीतकर देश का नेतृत्व करें और भारत एक बार फिर विश्व गुरु बन सके। मीना चौबे ने बताया, आज हम लोगों ने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री पुनः विजयी हो, इसके लिए सुदामापुरी क्षेत्र में पंडित हरेंद्र उपाध्याय के आश्रम पर मां काली का पूरे विधि विधान से पूजा किया गया। हमारे प्रधानमंत्री विजयी हो और भारत एक बार फिर विश्व गुरु बने। काशी से प्रधानमंत्री विजय होकर पूरे देश ऐतिहासिक विजय हो, इसलिए हम लोगों ने आज चंडी पाठ और दुर्गा सरस्वती पाठ के पूजन में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रोफेसर सुनील मिश्रा ने बताया कि आज हम लोगों ने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के संसद के ऐतिहासिक विजय के लिए यहां पर चंडी पाठ किया गया, जिसमें हमारे नेता मीना चौबे शामिल हुई। हम सबका ये लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक विजय देकर भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाया जाए। आज यहाँ सुदामापुर में पूज्य आचार्यवर पंडित हरेंद्र उपाध्याय जी के यहाँ पर माँ भगवती का यहाँ पर पूजन अर्चन हुआ है, वो भी विश्व मंगल कामना के कारण, क्योंकि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काशी से, चूँकि वो सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, पुनः तीसरी बार उनको भव्यतम विजय मिले, ताकि यह भारत देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। इस निमित्त आज यहाँ पर बहुत ही भव्य देवी का पूजन हुआ और मुझे उम्मीद है, लगता है कि प्रतिदिन यह पूजा लगातार चल रहा है। माँ के चरणों में माँ की आराधना किया जा रहा है और आज मैं इसमें सम्मिलित हुई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक निमित्त में, एक विशेष निमित्त में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पुनर्स्थापन के लिए, पुनः विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के लिए पुनः एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी पुनः एक बार प्रधानमंत्री के रूप में पुनः आए और यहाँ से भव्यतम विजय मिले, इस नाते आज यहाँ पर पूजन अर्चन। मेरा नाम पंडित हरेंद्र उपाध्याय करुणानंद है, सुदामापुर वाराणसी। यह अनुष्ठान जो है मोदी जी के ऐतिहासिक विजय और आज जो मातृशक्ति का जो कार्यक्रम है वह सफल हो और यह भारतवर्ष विश्व गुरु बने, इसके लिए आज चंडी पाठ का अनुष्ठान हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के मीना चौबे जी हैं, वह महामंत्री हैं, तो उनके वह प्रतिनिधि बन रही है। मुख्य जजमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और ये प्रतिनिधि जजमान है। बीजेपी इस बार 400 पार कह रही है। अभी 5वें चरण का चुनाव हुआ है, लेकिन कोई परिणाम अभी तक नहीं है। 4 जून को आएंगे, तो किस आधार पर बीजेपी बार 400 पार कह रही है? 400 पार यह उनका लक्ष्य है, लेकिन हम ज्योतिष के क्षेत्र के हैं, 400 पार नहीं तो 420 पार तो अवश्य ही रहेगा। मैं डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा। डॉक्टर, किस प्रकार का अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा है? ये अनुष्ठान विशेष रूप से आयोजित किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काशी के यशस्वी सांसद और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आज काशी आगमन हो रहा है और उनका ये आगमन इसलिए भी खास है कि ये पूरा जो आज का कार्यक्रम है ये मातृशक्ति को समर्पित है
और ऐसे कार्यक्रम की जो महत्ता है वो देश में, हम कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यते रमन्ते सुत्र देवता, तो जिस तरीके से आज पूरे राजनीति के प्रसंग में हम देख रहे हैं भारत में देवासुर संग्राम की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ माननीय मोदी जी अकेले तमाम ऐसे देश के भ्रष्ट आक्रांताओं से लड़ रहे हैं, तो एक तरीके से उनके विजय की कामना के लिए भी यह यज्ञ आयोजित किया गया है और साथ ही साथ आज की सभा के अपूर्व सफलता के लिए ही इस यज्ञ को आयोजित किया गया है। और इसमें प्रदेश की मंत्री महंत श्रीमती मीना चौबे जी इस अनुष्ठान को आज पूर्ण कर रही हैं और निसंदेह आने वाला जो वर्ष होगा वो भारत के एक अभ्युत भाग्योदय का होगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जागरूकता रैली हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और 2019 में भी निकाला गया। 2019 में पूरा परिणाम जो 70% के करीब जो है वोट पड़े थे। इस बार 5वें चरण का भी चुनाव है, अगर ओवरऑल देखा था तो 64 से 65% ओवरऑल वोट पड़ा है। तो कहाँ से क्या हो रहा है कि मतदाता जागरूकता रैली फैलाई जा रही है, फिर भी लोग आँख बंद करके बैठे हुए हैं? नहीं, जो 64 से 65% का आंकड़ा है ये समग्र आंकड़ा नहीं है, ये किसी स्थान विशेष का एक आंकड़ा है। लेकिन अगर इसका हम 7वें चरण के बाद पूरा मूल्यांकन करेंगे तो पूरे देश का जो आंकड़ा होगा वो निश्चित रूप से 70% के ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर हम कल देखें तो पश्चिम बंगाल में बहुत ही अच्छी वोटिंग हुई है, जैसी वोटिंग पश्चिम बंगाल में कभी नहीं हुई थी। थोड़ा कुछ स्थानों पे कम हुई है। तो ओवरऑल जब हम इसका एक समग्र 7वें चरण के बाद मूल्यांकन करेंगे तो ये 70% के ऊपर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी निसंदेह, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 400 सीटों के पार की विजय करने जा रहे हैं, तो हम उस ओर अग्रसर हैं। सर, 400 पार की आप भी बात कर रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है 5वें चरण का चुनाव हुआ, अभी कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ। किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग 400 पार होंगे? हम सीधी बात कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का जो 10 सालों में समग्र विकास किया है, उस विकास के आधार पर हम अपनी जीत की संभावनाओं को 4 से पार रख रहे हैं। उसके पीछे का कोई और राजनीतिक कारण नहीं है। चाहे 370 का विषय हो, चाहे मातृशक्ति के अधिकारों की लड़ाई रही हो, जिसमें आप संसद में आरक्षण का विषय ले सकते हैं, 3 तलाक का मुद्दा हो, ऐसे समग्र विषयों को जो भारतीय प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ करके समाधान किया है, हम उन समाधान के आधार पर हमारा विश्वास है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। बीजेपी तमाम बातें करती है लेकिन बेरोजगार के साथ बातचीत नहीं करती है। बेरोजगारी एक ऐसा विषय है जो समय काल और परिस्थिति के हिसाब से चलता रहता है। ऐसा नहीं कि पिछले 10 सालों में बेरोजगार की जो परिस्थितियां थी वो दूर नहीं हुई हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 37,000 करोड़ की सड़कें बनी हैं तो उन सड़कों को बनाने में भी लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ उसकी चुनौतियाँ भी हैं, चूँकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो बीच में 3 साल हमारा कोरोना में चला गया, तो जिसके कारण से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि हम एक मान के चल रहे हैं कि वहाँ तनाव ज़्यादा है। लेकिन उसके अन्य आंकड़े भी आए हैं, लोग आत्मनिर्भर होकर के बहुत सारे रोजगार को सृजित भी कर रहे हैं और जो एक परंपरागत रोजगार की धारणा लोगों के दिमाग में रही है, भारत अब उससे बाहर निकल रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो इस बार बेरोजगारी की समस्या संपूर्ण समाधान हो जाएगा? निसंदेह सरकार पहले भी उसके लिए कृत संकल्पित है, आगे भी हमारी सरकार का प्रयास होगा कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, जिसके कारण भारत एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो सके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।